YouTube से पढ़ के काफी अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। अभी तुमने ठान लिया कि शुरू से 2 घंटा सिर्फ पढ़ के नंबर लाना है तो तुम 95% तक ला सकते हो। तुम्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये भाई कुछ भी नहीं है। इस एज में सुधरना पड़ता है, भटकना नहीं है। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए एक बेहतर वीडियो। इस वीडियो में जानने वाले हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी कि हम लोग 2024 में एक काफी अच्छा नंबर स्कोर कैसे कर सकते हैं, बेटर नंबर कैसे हमारा आ सकता है और कम पढ़ के। क्योंकि यार स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना, अभी शुरू से ही जब आप 1.5 से 2 घंटे डेली देने स्टार्ट कर दिए ना अपने आप, तो आप एक काफी अच्छा नंबर फोड़ दोगे और कोई नहीं भाई रोकने वाला। और कोई ये भी सोचेगा कि भाई तो पढ़ता नहीं था, इतना कैसे नंबर ला दिया। क्योंकि क्लास 10th बहुत इजी होता है। क्लास 10th जो बोर्ड है आपका काफी इजी है और इसमें कुछ भी ज्यादा वास्ट नहीं है, सब चीजें आपको समझ में आएंगी। क्लास 9th ले इजी लगेगा आपको क्लास 10th। तो देखो स्ट्रैटेजी क्या है, ध्यान से बस समझना। राइट, सबसे पहले तुम्हारे पास बुक है, 5-6 बुक आपको पढ़ना है, 5 बुक, ठीक है। समाज विज्ञान, गणित पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है। इंग्लिश तो साइड बुक है बट उसमें भी नंबर आपको लाना है एक काफी अच्छा नंबर जो कंपटीशन लाइन में आपको बूस्टअप देगा आगे बढ़ने में, ठीक है। तो बस इतना याद रखना मेरे भाई। 5 सब्जेक्ट आपको तैयारी करना है। मान लो हमने एक बुक यहाँ पर बना रखा है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, इसी तरह से फॉलो करना, एकदम फोड़ दोगे, ठीक है। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि एक बुक आपने ले लिया, इसके अंदर टोटल 15 चैप्टर है। मैथ में, विज्ञान में 18-19 चैप्टर है टोटल, समाज में उससे ज़्यादा है, इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा है और हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो बच्चे ये सोच लिए हैं कि मेरे को ऑनलाइन पढ़ के काफ़ी अच्छा नंबर फोड़ना है, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी यहाँ रहा, ये तरीका अपनाओ। अगर जिनको लगता है कि मैं ट्यूशन जा रहा हूं और भैया ट्यूशन का भी स्ट्रैटेजी बता दो, तो ट्यूशन वाले के लिए यहाँ स्ट्रैटेजी रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूशन वाले को, क्योंकि देखो वो सभी लड़के ट्यूशन जाते हैं, एटलीस्ट 80% बच्चे ट्यूशन जाते हैं, ठीक है। और जो है वो ऑनलाइन कुछ लोग पढ़ते हैं और जो ऑफलाइन जाते हैं वो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हो तो आपको सब सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। मान लो 4 सब्जेक्ट आप ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ रहे हो, ध्यान से समझना, चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है आपके ट्यूशन के अंदर। आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑफलाइन ट्यूशन वाले को बता रहा हूँ। एज इट इज सोचो कि आपको होमवर्क मिल रहा है डेली का। क्या सोचो कि जो भी पढ़ाई हुआ ना आज ट्यूशन में आपका, मान लो साइंस है, मान लो मैथ में जो पढ़ाई हुआ, संस्कृत में जो पढ़ाई हुआ, हिंदी में जो पढ़ाई हुआ, ठीक है। ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं करना है, घर पे आके उसको पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। अगर याद करने वाला है तो याद करने वाला है तो याद करो, ठीक है। लिखने वाला है तो उसको आके लिखो अच्छे से। और एक और चीज, जो भी पढ़ाई हुआ वहां से तुम क्वेश्चन निकालो मेरे भाई, क्वेश्चन कि क्या प्रश्न निकल रहा है इंपॉर्टेंट, उस प्रश्न को हम लोग करेंगे। दूसरा पॉइंट, क्या हमारा यहाँ से कुछ याद करने वाला टॉपिक निकल रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और चैप्टर को हमें एनालिसिस करने में, समझने में मदद करेगा। तो यहाँ से उस पॉइंट को उठाओ। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हर सब्जेक्ट में वही चीज आपको करना है, रिविजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा चीज उठाओ जो याद करने वाला है। मैथ में आप फॉर्मूला को अलग कर सकते हो चैप्टर के आधार पर, बेस को अलग कर सकते हो कि किस बेस पे हमारा क्वेश्चन बन रहा है और कौन सा क्वेश्चन हार्ड है हर चैप्टर के मुताबिक। मान लो पहला चैप्टर लगा रहे हो तो इसमें तुम 2 टर्म को यूजली फॉलो करो, ठीक है, कि मतलब इजी कौन सा है, ठीक है, इजी कौन सा क्वेश्चन है, हार्ड कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसे मैं करने में ना आगे जाके भूल सकता हूं, मेरे को एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो उसको थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस में ले लो। तुम्हें जो लगता है कि इजी है उसको तो भाई देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि किस तरह से करना है। अब मैं एक चीज बताता हूं, कोई भी आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया ट्यूशन में, नोट्स आपने बना लिया, इतना तो आप करते हो, फेयर बनाते हो, कुछ भी नहीं करना है। उस चैप्टर में देखना है 3-4 चीजें, ठीक है। सबसे पहला आपका कंटेंट किस तरह से है, यानी कि टॉपिक क्या है आपका, कौन कौन सा टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। नोट्स जब भी बनाओगे दोस्त की मदद लो, बट उस नोट्स को कंप्लीट करो। राइट, कंटेंट देखो, यहाँ से तुम्हारा टॉपिक कितना है वो करने के बाद उसका बेस मजबूत करो। टॉपिक का बेस यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी टॉपिक पढ़ाई हुआ उसको काफी डिटेल वे में समझो, ठीक है, और उसको डेप्थ में ले जाके समझो, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पर याद करने वाला कोई टॉपिक है, याद करने वाला टॉपिक इसमें कुछ है, उसको हाईलाइट कर दो, ब्लू पेन, रेड पेन, येलो पेन से हाईलाइट कर दो, क्योंकि तुम्हारा नोट्स कोई देखने नहीं आ रहा है, तुम ही देख रहे हो, तुम्हारे दोस्त देखेंगे बस, ठीक है। और लास्ट में यहाँ से तुम रिवीजन के पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो ऐसा जो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे लिए हार्ड है,
उस सारी चीज़ों को आप अपने लैंग्वेजेस में, अपने भाषा में समझो और उसको मार्क करते जाओ। ऐसे भाई पढ़ने लगे ना, डेली 1-1.5 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा बस, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। ऑनलाइन की तरफ अगर हम बढ़ें तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं करना है, उनको तो बहुत आसान है। मान लो मार्च ले अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, ऐसे करके मैंने स्ट्रैटेजी बनाया है। यानी कि पहला महीना अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका हर सब्जेक्ट में टारगेट होना चाहिए। मैथ में आपका 2 चैप्टर का टारगेट होना चाहिए, विज्ञान में 2 चैप्टर का टारगेट होना चाहिए, समाज में आपका 3 चैप्टर का टारगेट होना चाहिए, हिंदी में आपका 3 चैप्टर का टारगेट होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 3 चैप्टर का टारगेट होना चाहिए। इस तरह से आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ चैप्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ, यानी कि पूरा चैप्टर कितना है और तुम्हारा महीना कितना है, डिवाइड कर दो, तुमको खुद पता चल जाएगा भाई कि 1 महीना में तेरे को कितना चैप्टर कंप्लीट करना है। क्योंकि बीच बीच में बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, कहीं रिलेशन में चले जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, ठीक है, किसी का तबीयत कहीं बिगड़ जाता है, तो 1-2 महीने को ना पैकेज में रखा करो। जैसे मैंने यहाँ पर जनवरी को पूरा पैकेज में डाल रखा है रिवीजन के लिए, क्योंकि 1 महीना तो तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा बीच में ही, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ को अच्छे से एनालिसिस करा है और आपके सामने रख दिया सब चीज़ को कि आप किस तरह से 2024 में काफ़ी अच्छा नंबर फोड़ पाओगे, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा बनाया गया स्ट्रैटेजी, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि इसे फॉलो करके यार बहुत सारे लोग मचा रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ अपने माइंड में, हमेशा देखते रहता हूँ, इंक्लूड करते रहता हूँ, चीज़ों को भरते रहता हूँ कि बच्चे कहाँ से किस तरह से पढ़ रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई और आपको किस तरह से उखाड़ना है अपने एग्ज़ाम में, बस, ठीक है मेरे भाई। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होने दूंगा, आपको हमेशा मोटिवेट करके रखूंगा, जिससे आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर फोड़ पाओगे। और आपका भाई तो है ही सारा चीज़ देने के लिए, सारा मटेरियल देने के लिए, मैथ भी पढ़ा रहा है भाई, विज्ञान में भी आने वाला है, सब चीज़ आएगा, टेंशन मत करो, बस सब्सक्राइब मार के रखो। मिलते हैं।